बहुत व्याधियों में कोई प्रशासनिक व्याधियां हैं, प्रशासन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, कोर्ट अदालत प्रशासन आदि से जुड़ी जितनी जितनी व्याधियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, उससे निवारण के लिए अभिषेक शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान पर काली तिल चढ़ाकर जल चढ़ाया जाता है तो उसका जो फल है ये व्याधियों से मिटा देता है। एक बात और याद रखिए, अदालत से पीछे ही नहीं छूट रहा और अपने को लग रहा है कि ये प्रशासनिक कार्य अदालत में कचहरी में ये केस चल रहा है, छूट ही नहीं रहा है। बहुत भगवान कुछ ऐसा कृपा करे, विजय प्राप्त हो और हम जीतें और ये टेंशन से मुक्त हो। तो कुछ दाने काली तिल के बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर भी चढ़ाया जाए। ज्यादा बार नहीं, कम से कम 2 या 3 शिवरात्रि हर महीने आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। रात्रि के समय पर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको तिल का दाना नहीं चढ़ाना है। दोपहर के समय, सुबह के समय, शाम के समय, प्रदोष काल के समय या सुबह, जैसा भी आपको समय मिले उसके अनुसार आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का छोटा सा निर्माण कर कर तिल के दाने समर्पित कर कर उस शिवलिंग को विसर्जन कर। काशी में एक तिलकेश्वर महादेव का भी मंदिर है काशी के अंदर, जहां पर भगवान शंकर का, और वो मंदिर कोई साधारण नहीं है। काशी के कुछ गिने हुए मंदिर में जहां पर भगवान स्वयंभू विराजमान है और अपनी आकृति बढ़ा रहे हैं, ऐसे तिलकेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। उनके दर्शन का महत्व क्यों है कि जब कोई प्रशासनिक गतिविधियां गड़बड़ होती है या प्रशासन से जुड़ी हुई या अदालत मन बात होती है, जैसे ज्यादा पत्र तो नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे रखे हैं, पढ़ेंगे। ममता संतोष कुमार जी अग्रवाल झिरनिया से आए हैं। कहाँ हैं आप? ही हैं? बाबा ने कृपा करी, माइक दो जरा। आपने लिखा है, गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरी बेटी जॉब के लिए बहुत परेशान हो रही थी, जॉब नहीं लग रही थी। हमने नहीं चलेगा माइक, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हमने बहुत प्रयास करा पर जॉब नहीं लगी। आखिरी में टीवी पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी और कथा सुनने के बाद एक गंगा जल वाला जो उपाय बताया था वो करा। उसके बाद मेरी बेटी की जॉब एक अच्छी कंपनी में लग गई है। ये पत्र है। बाबा की कृपा, आपको बहुत बहुत बधाई। बाबा करुणा करें। युद्ध के मैदान में लड़ना एक अलग बात है, उसकी वीरता में रहना एक अलग बात है।
पर शिव महापुराण की कथा कर रही है कि भगवान की अविरल भक्ति में लगे रहकर जो प्रेम, जो बल मंत्र का है, जो बल भगवान की विद्या का है, जो बल भगवान के भजन का है, उसे प्राप्त करना एक अलग बात है। एक प्रश्न और बहुत जोरदार है। वैसे तो पत्र सभी सुंदर है महाराज। राहुल जी सांवले खरगोन से हैं। कहाँ हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ उठाएं, हाथ हिला दीजिए कहीं बैठे हो तो। राहुल जी सांवले, उन्होंने लिखा है गुरुदेव, अच्छा वो है पीछे, उधर पीछे हैं बेटा, दोनों हाथ हिला दीजिए ऐसे। आपने लिखा है, पंडित जी मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए थे, घर में कोई संतान नहीं थी। किसी के कहने पर शिव महापुराण की कथा टीवी पर श्रवण करना प्रारंभ करी। हमने पहले भी कहा है, चाहे आप पंडाल में सुन रहे हो चाहे टीवी पर सुन रहे हो, अगर दिल लगाकर सुनी है तो भोलेनाथ करुणा तो कहीं पर भी बैठ कर देता है। उसको ये जरूरी नहीं कि आप आए हैं तो ही करुणा करेगा। मैंने सपत्नी शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। शिव महापुराण की कथा जैसा समय मिलता था, रात्रि के समय मोबाइल पर भी हम लोग कथा सुन लेते थे, जितना समय मिलता उतना श्रवण करते। और जैसे ही कथा श्रवण करना प्रारंभ करी, बाबा से विनय कर कर कथा सुनी। जैसे आप बोलते हैं कि जहां कथा सुन रहे हो, भले टीवी के सामने सुनो, चाहे मोबाइल पर सुनो, चाहे फेसबुक पर सुनो, चाहे यूट्यूब पर सुनो, कामना कर कर अगर 15 मिनट की भी कथा सुन रहे हो तो आपकी कामना को भोलेनाथ पूरा करेगा, ये जानता है। आपके बताए अनुसार हमने टीवी पर कथा, मोबाइल पर श्रवण करना प्रारंभ करी। 15-15, 20-20 मिनट कथा सुनते, जैसा समय मिलता वैसा कथा का स्मरण करा। कथा सुनने के बाद 3 महीने के बाद बाबा महादेव ने मेरी धर्म पत्नी की गोद भर दी और एक पुत्र का जन्म हुआ है। मेरा बेटा 9 महीने का हो गया है, उसके लिए बधाई, आपका आशीर्वाद, ये बाबा की कृपा। शिव उपासना किसको कहते? एक पत्र और अच्छा है, देखो पत्र सभी अच्छे हो। श्रीमती गंगा डालूराम जी पाटीदार खरगोन से हैं। कहाँ बैठे हैं? जरा हाथ हिलाएंगे। आप हैं? एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। बहुत बहुत साधुवादता। आपने लिखा है, गुरुदेव छोटे मोटे काम तो मेरे महादेव, जब से मैं कथा सुन रही हूं तब से देवाधिदेव महादेव की इतनी कृपा है कि टीवी के सामने बैठकर कथा सुनते मैं जो कामना करती हूं, बाबा देवाधिदेव महादेव मेरी कामना पूर्ण कर देते हैं। ये महादेव की कृपा है। पर बाबा ने एक काम इतना बड़ा कर दिया कि मैं बाबा का एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। भगवान एक काली मिर्च वाला उपाय जो आपने प्रथम में बताया हुआ है, वो मैंने अपने बेटे से करवाया और